अच्छा, आई वॉज 18, जब मैं 18 साल का था, विजिटिंग माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी माँ के घर वापस आ रहा था। एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, रात में ट्रेन जो था ना वो देवली स्टेशन पर रुका। ए गर्ल केम डाउन द प्लेटफॉर्म सीकिंग बास्केट्स, सेलिंग बास्केट्स। तभी एक लड़की जो है ना प्लेटफॉर्म पर आई, जो कि क्या बेच रही थी, एक बास्केट्स बेच रही थी, ठीक है ना, बास्केट्स। इट वॉज कोल्ड मॉर्निंग, ठंड का सुबह था। एंड द गर्ल हैड ए शॉल थ्रोन अक्रॉस हर शोल्डर्स, वो अपने कंधे पर एक शॉल जो है मतलब क्या की हुई थी, डाली हुई थी कंधे पर। हर फीट वेयर बेयर, उसके पैर मतलब वो नंगे पैर चल रही थी। एंड हर क्लोथ्स वेयर ओल्ड, अच्छा जो कपड़ा वो पहनी थी ना वो पुराना कपड़ा था। बट सी वॉज यंग गर्ल, लेकिन वो यंग लड़की थी, नौजवान थी। वॉकिंग ग्रेसफुली एंड विद द डिग्निटी, बड़े ग्रेसफुली, बहुत खूबसूरती से वो चल रही थी और डिग्निटी के साथ, बड़े सम्मान के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चल रही थी। When she came to my window, जब वो मेरे खिड़की के पास आई, मतलब हम तो ट्रेन में बैठे हुए थे, है ना, और वो प्लेटफॉर्म पर थी वो लड़की, वो मेरे खिड़की के पास आई। एंड सी स्टॉप्ड, वह रुकी। सी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली, उसने देखा था मैं उसको बड़े गौर से देख रहा था। बट एट फर्स्ट सी प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस, पहले तो उसने दिखाया कि वो मुझे नहीं देख रही है, लेकिन सी हैड ए पेल स्किन, उसका चेहरा जो था ना, उसका स्किन जो था वो पीला ऑलमोस्ट था। सेट ऑफ बाई शाइनी ब्लैक हेयर, और उसके जो बाल थे वो पूरी तरह से ब्लैक हेयर थे। एंड डार्क ट्रबल्ड आइज, और उसकी आंखें जो थी ना वो ट्रबल्ड आइज था। ट्रबल्ड आइज ऐसे नहीं होता है, ऐसे ऐसे देखते रहते हैं सब, जो कुछ बेचते उचते रहते हैं लोग, वो लोग नहीं इधर उधर देखते रहते हैं, कौन खरीदा नहीं खरीदेगा, है ना। तो वो उसीलिए वो भी वैसे ही देख रही थी, इसलिए राइटर ने कहा सी हैड अ ट्रबल्ड आइज, उसके आंखें जो थी ना ट्रबल्ड थी, परेशान। एंड देन दोज आईज सर्चिंग एंड इलॉकेंट मेट माइंड, तभी वो आंखें डायरेक्ट आकर के मुझसे मिली, मतलब वो सीधे अब मुझे देख रही थी। सी स्टूड बाई माई विंडो फॉर सम टाइम एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनीथिंग, वो मेरे खिड़की के पास आकर के खड़ी हुई और हम दोनों ने कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं किया। वो मेरी ओर देख रही थी, मैं उसको देखा। बट वेन सी मूव्ड ऑन, लेकिन जब वो आगे बढ़ी, मतलब खिड़की के पास से जब वो आगे बढ़ी, क्योंकि यहाँ कोई खरीद नहीं रहा था, वो आगे बढ़ गई। फाउंड माई सेल्फ लिविंग, तब आई फाउंड माई सेल्फ लिविंग माई सीट एंड गोइंग टू द कैरिज डोर, तभी मैंने क्या किया, अपने सीट को छोड़ा और मैं दरवाजे की तरफ से भागा। एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और मैं खड़े होकर प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगा कि वो लड़की आएगी। लुकिंग द अदर वे, लेकिन मैं दूसरी ओर देख रहा था, वो जा रही थी उधर और मैं दूसरी ओर देख रहा था। आई वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल, मैं वो जो टी स्टॉल था ना स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, मैं उसको देखने लगा, मैं वहां तक मैं गया। एक केटली वॉज बॉइलिंग ओवर ए स्मॉल फायर, एक चूल्हा जल रहा था, वहां पर केटली रखा हुआ था चाय बनने के लिए, केटली जो है ना उसमें चाय खोल रहा था। बट द ओनर ऑफ द स्टॉल वॉज बिजी, लेकिन वो जो चाय दुकान का जो मालिक था, मतलब जो चाय बेचने वाला था, वो बिजी था सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन, वो ट्रेन में, मतलब ट्रेन में ले जा करके वो चाय बेचने में कहीं वो बिजी था। द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल, वो स्टॉल के पास, चाय के स्टॉल के पास वो लड़की मेरे पीछे पीछे आई। उस लड़की ने कहा डू यू वॉन्ट टू बाई ए बास्केट, सी आस्क्ड, उसने पूछा आप क्या बास्केट लेना चाहते हो, ये टोकरी लेना चाहते हो। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत टोकरियां हैं। मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन, ये बहुत ही बेहतरीन बेंच से बने हुए हैं। मैंने कहा नो, आई सेड आई डोंट वांट ए बास्केट, नहीं नहीं नहीं, मुझे बास्केट नहीं चाहिए। वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर व्हाट सीम्ड अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक हम लोग एक दूसरे को देखते रहे। एंड सी सेड, उसने कहा, उस लड़की ने फिर पूछा आर यू श्योर यू डोंट वांट ए बास्केट, आप श्योर हैं कि आपको बास्केट नहीं चाहिए। मैंने कहा ऑल राइट, ठीक है, गिव मी वन, मुझे एक दे दो। आई सेड एंड आई टुक द वन ऑन टॉप, मैंने ऊपर से एक निकाल लिया। एंड गेव हर ए रूपी हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर्स, उसके
उंगलियों को मैंने टच करने का साहस नहीं किया, और फिर भी 1 रुपया उसको मैंने दिया, समझे। एज शी वॉज अबाउट टू स्पीक, जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, द गार्ड ब्लीव हिज विशल, गार्ड ने सीटी बजा दिया। मतलब वो कुछ बोल रही थी, तब तक सीटी बजा। शी सेड समथिंग, उसने कुछ बोला, बट इट वॉज ऑल लॉस्ट इन द क्लैंगिंग ऑफ द बेल, लेकिन घंटी जितना बजना ना, टन 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 घंटी बज रहा था, बस उसी में वो पूरा साउंड जो है ना लॉस्ट हो गया। एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन, और इंजन का हिसिंग में वो पूरी तरीके से आवाज़ जो है ना पूरी तरीके से गायब हो गया। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट, मुझे फिर से दोबारा कंपार्टमेंट में भाग करके जाना था। द कैरिज शडर्ड एंड जॉल्टेड फॉरवर्ड, तभी डब्बा जो था ना वो शडर्ड हो रहा था, कांप रहा था, मतलब ऐसे ऐसे जब ट्रेन चलती हैं ऐसे ऐसे हो रहा था। एंड जॉल्टेड, झटके दे रहे थे। आई वॉच्ड हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे, मैं उसे देखता रहा जब प्लेटफॉर्म जो है छोड़ करके ट्रेन आगे बढ़ रही थी, मैं उसे देखता रहा। सी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, वो अकेली थी प्लेटफॉर्म पर। एंड सी डिड नॉट मूव, वो मूव नहीं कर रही थी, बट सी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, वह मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, मैं उसको तब तक देखता रहा जब तक कि सिग्नल बॉक्स जो है ना वहाँ नहीं आ गया, और जब जैसे सिग्नल बॉक्स आया तब फिर वो दिखने नहीं, मतलब उसी किसी कारण वो छुप गई। एंड देन द जंगल हाइड द स्टेशन, और तब जंगल आ गया जिसने पूरे स्टेशन को ही छुपा दिया। बट आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, लेकिन अभी भी मैं उसको देख रहा था, मन की आंखों से उसको अभी भी देख रहा था। आई सैट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, मैं बैठा रहा जागता हुआ, मैं सोया नहीं, जागता हुआ पूरा जर्नी, पूरे सफ़र तक। आई कुड नॉट राइड माई माइंड ऑफ द पिक्चर ऑफ द गर्ल्स फेस, उस लड़की के चेहरे को मैं छुपा नहीं पा रहा था अपने मन की आंखों में। एंड हर डार्क स्मॉल्डरिंग आईज, और उसके गहरे नसीले आंखों को मैं भूल नहीं पा रहा था, मेरे दिमाग में वो चल रहा था। स्मॉल्डरिंग आईज कहने का मतलब अट्रैक्टिव आईज, नसीली आंखें। बट वेन आई रीच देहरा द इंसिडेंट बिकेम ब्लर्ड, लेकिन जैसे ही मैं देहरा पहुंचा, मतलब अपने स्टेशन पहुंचा गंतव्य तक, तब वो इंसिडेंट धीरे धीरे मेरे लिए ब्लर्ड हो गया, अस्पष्ट, अनक्लियर हो गया। एंड डिस्टेंट, और मेरे लिए काफ़ी दूर का मैटर हो गया। फॉर देयर वेयर अदर थिंग्स टू ऑक्यूपाई माई माइंड, क्योंकि वहाँ तो अब बहुत सारा चीज़ मेरे दिमाग में घूम रहा था, दिख रहा था। इट वॉज ओनली वेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी, हाँ फिर से दोबारा मैं रिटर्न जर्नी कर रहा था, मैं वापस देहरा से वापस जा रहा था देवली स्टेशन के तरफ। 2 months later, 2 महीने बाद, दैट आई रिमेंबर्ड द गर्ल, और फिर मैं उस लड़की को फिर से याद किया उस देवली वाले स्टेशन पर। आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ हर, मैं बाहर की ओर उसको देख रहा था। एज द ट्रेन ड्रीव इन टू द स्टेशन, जैसे ही ट्रेन स्टेशन के अंदर दाखिल हुई तो मैं बाहर की ओर देख रहा था। एंड आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, तभी मैं एक अनचाहा थ्रिल, शरीर में एक कंपन सा महसूस किया। व्हेन आई सॉ हर वॉकिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म, जब मैंने उसे देखा प्लेटफॉर्म पर चलते हुए। आई स्प्रैंग ऑफ द फुटबोर्ड एंड वेव टू हर, मैं उछल करके फुटबोर्ड पर गया, मतलब प्लेटफॉर्म पर नीचे, और मैं उसके पीछे पीछे भागा। व्हेन सी सॉ मी, जब उसने मुझे देखा, सी स्माइल्ड, वह मुस्कुरा रही थी। सी वॉज प्लीज्ड, वो खुश थी। दैट आई रिमेंबर्ड हर, मैं उसे याद रखा था, ये बात से वो खुश थी। एंड आई वॉज प्लीज्ड, और मैं भी खुश था। दैट सी रिमेंबर्ड मी, कि वो मुझे याद रखी थी। वी वेयर बोथ प्लीज्ड, हम दोनों खुश थे। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ए मीटिंग ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा था जैसे हम पुराने दोस्त वहाँ मिल रहे हों। इस तरीके से हम लोग बहुत खुश थे। She did not go down the length of the train selling baskets, अब वो आगे की तरफ जा करके बास्केट्स को नहीं बेच रही थी, but came straight to the tea stall, वह सीधे टी स्टॉल तक आई। Her dark eyes were suddenly filled with light, उसके गहरी आंखें मने चमक रही थी, रोशनी से चमक रही थी।
आंखों में एक चमक था खुशी का। वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। बट वी कुड नॉट हैव बीन मोर एलिक्वेंट, लेकिन ज़्यादा देर तक हम लोग बिना बात किए रह नहीं सकते थे उस समय। आई फेल्ट द इम्पल्स टू पुट हर ऑन द ट्रेन देयर एंड देन, मुझे तो वही लग रहा था कि उसे पकड़ें और ट्रेन पे बैठाएं, एंड टेक हर अवे विथ मी, और मैं अपने साथ उसको लेके चला जाऊं, यही मेरे दिमाग में चल रहा था। आई कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ हैविंग टू वॉच हर रिसीड इन टू द डिस्टेंस ऑफ देवली स्टेशन। अब मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि मैं देवली स्टेशन पर दोबारा उसे अब छोड़ के चला जाऊं, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आई टुक द बास्केट्स फ्रॉम हर हैंड, मैंने उसके हाथ से बास्केट्स लिया, एंड पुट देम डाउन ऑन द ग्राउंड, और उससे ज़मीन पर रखा। सी पुट आउट हर हैंड फॉर वन ऑफ देम, उसमें से उसने एक निकाला, एक बास्केट्स उसने निकाला। बट आई कॉट हर हैंड, लेकिन मैंने उसके हाथ को पकड़ा, एंड हेल्ड इट, मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। मैंने कहा आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड, मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। सी नॉडेड, उसने माथे को ऐसे हिलाते हुए कहा कि नहीं, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं नहीं जाना है, उस लड़की ने मानो कहा। द गार्ड ब्लीव हिज विशल फॉर द ट्रेन टू लीव, इस बार फिर गार्ड ने सीटी बजाया ट्रेन छोड़ने के लिए। एंड हाउ आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट, मैं कितना नफरत के निगाह से उस गार्ड को देख रहा था जो ये काम किया था। खैर, मैंने उससे फिर कहा, उस लड़की से, आई विल कम अगेन, मैं दोबारा आऊँगा। आई सेड, विल यू बी देयर, क्या तुम यहाँ रहोगी, क्या तुम यहीं मिलोगी, मैं दोबारा आऊँगा। सी नॉडेड अगेन, उसने माथे को फिर हिलाया। एंड एज सी नॉडेड, जैसे ही वो माथे को हिला रही थी, द बेल क्लैंग्ड, बेल टन 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 घंटी जो है ना बजने लगा। एंड द ट्रेन स्लाइड फॉरवर्ड, ट्रेन जो है ना आगे आगे क्या होने लगी, बढ़ने लगी, नहीं समझे, चलने लगी। आई हैड टू रेंज माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल, मुझे उस लड़की के हाथ को छोड़ना पड़ा। एंड रन फॉर द मूविंग ट्रेन, और दौड़ करके जाना पड़ा, किसके लिए, वो जाते हुए ट्रेन के लिए मुझे जाना पड़ा। पहली बार जो हुआ था वो उतना ज़्यादा यादगार नहीं रहा जितना जब दूसरी बार जब हम मिले थे। ये जो दूसरी बार मिले ना, ये दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, इस बार तो मैं उसको भूल ही नहीं पा रहा था। सी वॉज विथ मी फॉर द रिमाइंडर ऑफ द जर्नी, वह पूरे सफ़र तक मेरे यादगार में वो रही, मैंने शेष सफ़र तक वो यादगार बन के रह गई इस बार। एंड फॉर लॉन्ग आफ्टर, उसके बाद भी कई समय तक, कुछ दिन तक मेरे साथ रह गई। एंड ऑल दैट ईयर सी वॉज ब्राइट लिविंग थिंग, सारा साल मेरे लिए वो एक ब्राइट और लिविंग थिंग की तरह, सजीव की तरह मुझे दिखती। मुझे हमेशा वो एकदम चमकता हुआ सजीव की तरह एकदम मेरे सामने दिखती। एंड व्हेन द कॉलेज फ्रॉम टर्म फिनिश्ड, इस बार जब कॉलेज का टर्म समाप्त हुआ, वापस आने का, नहीं समझे, फिर से दोबारा वापस आना है, तो कॉलेज का टर्म जब फिनिश्ड हुआ, आई पैक्ड इन हेस्ट, मैंने जल्दबाजी में पैकअप किया, मैंने जल्दी से पैकअप किया, जल्दी, हेस्ट। एंड लेफ्ट फॉर देहरा, और तुरंत मैं देहरा के लिए चल दिया। अर्लियर देन यूजुअल, पहले से कहीं ज़्यादा पहले मैं इस बार जल्दी से अपना पैकअप किया, देहरा के लिए निकल पड़ा। माई ग्रैंड मदर वुड बी प्लीज्ड, मेरी दादी बहुत खुश थी, मेरी दादी बहुत खुश थी। एट ईगरनेस टू सी हर, कि मैं इस बार इतना उत्सुक होकर के उससे मिलने जा रहा हूं, दादी खुश थी। आई वॉज नर्वस एंड एनेक्शस, अच्छा मैं नर्वस भी था। अब जब इस बार तो जाना है तो बात करना है, समझ रहे हैं आप, पता नहीं वो क्या रिस्पॉन्स करेगी, मैं कैसे बोलूँगा, मैं अपने फीलिंग्स को क्या रखूँगा, अब मैं बोलूँगा भी तो क्या बोलूँगा, कई तरह की बातें हैं।
जो मैं बोलूंगा जरूरी नहीं है कि मेरे मन मुताबिक ही वो उधर से जवाब मिले। कई तरह का बातें, किस माने अलग अलग तरह के बातें। आई वॉज नर्वस एंड एनक्शस, काफी परेशान था मैं। एज द ट्रेन ड्रीव इन टू देवली, जब ट्रेन जो है ना देवली में दाखिल हुई, बिकॉज आई वॉज वंडरिंग वॉट आई शुड से टू द गर्ल, मैं यही आश्चर्य कर रहा था कि मैं लड़की से क्या बोलूंगा। एंड व्हाट शुड आई डू, अब मैं करूंगा क्या, अगर वो आज मिलेगी मैं क्या करूंगा और क्या बोलूंगा। आई वॉज डिटरमाइंड, लेकिन हाँ इतना तो मैं डिटरमाइंड था, दृढ़ संकल्प बोला जाता है, इतना तो मेरे अंदर में संकल्प था दैट आई वुड नॉट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर। हाँ, इस बार मैं पहले की तरह हेल्पलेस होकर नहीं खड़ा रहूंगा, असहाय या निसहाय बन के खड़ा नहीं रहूंगा। इस बार थोड़ा हिम्मत दिखाएंगे, क्या करने में, बात करने में। हार्डली एबल टू स्पीक, मैं बहुत मुश्किल था मेरे लिए, मैंने बात करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और डू एनीथिंग अबाउट माई फीलिंग्स, और मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि मैं अपनी फीलिंग्स का मैं क्या करूं, मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। खैर, द ट्रेन केम टू देवली, ट्रेन आ गई कहां, देवली स्टेशन पर। एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, और इस बार मैं प्लेटफॉर्म पर कभी इधर कभी उधर, अप एंड डाउन दोनों तरफ मैं देखने लगा कि वो लड़की किधर है। बट आई कुड नॉट सी द गर्ल देयर, लेकिन एनीवेयर, मुझे वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उस समय मुझे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही थी कि आई ओपेंड द डोर, मैंने दरवाजे को खोला, स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड, और मैं फुटबोर्ड से नीचे उतरा। स्टेप ऑफ करने का मतलब नीचे उतरा, माने वो जो ट्रेन का फुटबोर्ड होता है ना, सीढ़ी, स्टेयर्स जो भी बोलो, तो फुटबोर्ड जो होता है उसी के पैर रख करके मैं नीचे उतरा प्लेटफॉर्म पर। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, वो लड़की दिख नहीं रही है। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं पूरी तरीके से एकदम निराश था, वहां पर डिसअपॉइंटेड था। एंड ओवरकम बाय ए सेंस ऑफ फॉरबोर्डिंग, ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को मैंने मिसफॉर्च्यून जैसा, मैंने दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहा था। फॉरवर्डिंग कहने का मतलब दुर्भाग्यशाली, अपने आप को दुर्भाग्यशाली महसूस कर रहा था, लेकिन मैं उस पर ओवरकम प्रयास कर रहा था, ओवरकम करने का प्रयास कर रहा था। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग, मैंने महसूस किया मुझे कुछ करना चाहिए। एंड सो आई रैन अप टू द स्टेशन मास्टर, इसलिए मैं भागते हुए गया किसके पास, स्टेशन मास्टर के पास। एंड सेड, मैंने कहा, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट्स हियर, आप उस लड़की को जानते हो क्या जो यहां बास्केट्स बेचा करती थी। स्टेशन मास्टर ने कहा, नो आई डोंट नो, सेड द स्टेशन मास्टर, मुझे नहीं पता। एंड यू वुड बेटर गेट ऑन द ट्रेन इफ यू डोंट वांट टू बी लेफ्ट बिहाइंड, और बेहतर होगा कि आप ट्रेन पर चढ़ जाइए, नहीं तो छूट जाइएगा। आप पहले ट्रेन पर चढ़ जाइए, लड़की बाद में ढूंढ लीजिएगा, पहले आप ट्रेन पर चढ़ जाइए। समझ में आ रहा है? लेकिन अब मन तो बेचैन है, देखना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि बट आई पेस्ड अप, पेस अप, अच्छा क्रिकेटर लोग थोड़ा बताइए, पेस बॉल क्या मतलब, क्या होता है पेस बॉल, फास्ट होता है ना, तो पेस्ड का मतलब ही होता है फास्ट, तेज, क्विकली। बट आई पेस्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, देखो मैं प्लेटफॉर्म पर जल्दी जल्दी आगे के तरफ फिर पीछे के तरफ ऐसा मैं चल रहा था उसको देखने के लिए। एंड स्टेयर्ड ओवर द रेलिंग्स एट द स्टेशन यार्ड, और जो स्टेशन यार्ड था ना उसके जो पीछे में रेलिंग्स लगा रहता है, मैं उस रेलिंग से ऊपर की तरफ झांक करके नीचे देख रहा था कि कहीं वहां नीचे रास्ते की तरफ में तो नहीं है।
ऑल आई सॉ वॉज ए मैंगो ट्री। मुझे क्या दिख रहा था? एक आम का पेड़ दिखा, एंड ए डस्टी रोड, धूल भरे रास्ते दिख रहे थे, लीडिंग इन टू द जंगल। और वो रास्ता किधर की तरफ जा रहा था? बस, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था वहां पे। वेयर डिड द रोड गो? ये रास्ता जाता कहां होगा? मन ही मन में सोच रहा था। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन। मैं ट्रेन जो है ना, सुनो, ट्रेन जो है ना फिर मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से आगे की तरफ में चल रही थी। अब मैं एंड आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म, और मुझे दौड़ करके जाकर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ना पड़ा, एंड जंप फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और मुझे दौड़ करके कंपार्टमेंट में चढ़ना पड़ा। देन एज द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, जैसे जैसे ट्रेन जो है ना स्पीड पकड़ा, एंड रस्ड थ्रू द फॉरेस्ट, और जैसे जैसे जंगल की तरफ चलता रहा, आई सैट ब्रूडिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, तो मैं बैठे बैठे खिड़की की तरफ में सोचने लगा। ब्रूडिंग कहने का मतलब थिंकिंग डीपली, बड़े गहराई से मैं सोचने लगा। तो मैं खिड़की के पास बैठे बैठे सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था, व्हाट कुड आई डू अबाउट फाइंडिंग ए गर्ल आई हैड सीन ओनली ट्वाइस। ये 2 बार जब जिस लड़की को मैंने देख लिया था, अब मैं कर ही क्या सकता था इसके साथ? देखो, हु हैड हार्डली स्पोकन टू मी, जिस लड़की ने बड़े मुश्किल से मेरे से बात किया था, एंड अबाउट होम आई न्यू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, और जिसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं था, कुछ भी नहीं जानता था, मैं उसके कर ही क्या सकता था? बट फॉर होम आई फेल्ट ए टेंडरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेरे अंदर में एक टेंडरनेस, मतलब एक फीलिंग ऑफ सॉफ्टनेस उसके लिए आ चुका था। मैं फील कर रहा था, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं फील कर रहा था उसको लेकर के, दैट आई हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जिसको मैं पहले तो ऐसा महसूस नहीं किया था। अचानक मैंने इसके बारे में इतना क्यों सोचने लगा? ठीक है। माई ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्लीज्ड विथ माई विजिट आफ्टर ऑल। ये जो मैं विजिट करके जिस तरीके से आया था, इस बार दादी बहुत खुश नहीं थी। बिकॉज आई डिड नॉट स्टे एट हर प्लेस मोर देन ए कपल ऑफ वीक्स, क्योंकि दादी के पास मैं ज़्यादा सप्ताह मैं नहीं बिताया था, मैंने 1-2 सप्ताह से ज़्यादा मैं नहीं बिताया था, इसलिए दादी इस बार नाराज़ थी मेरे से। आई फेल्ट रेस्टलेस, मैं बेचैन महसूस कर रहा था, एंड ईल एट ईजी, और बड़ा बीमार जैसा मैं महसूस कर रहा था। ईल एट ईज, बीमार जैसा। बीमार मतलब बुखार नहीं, प्रेम का बुखार, प्यार का बुखार जिसको बोला जाता है। ईल एट ईज महसूस कर रहा था। सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स, फिर दोबारा मैं ट्रेन पकड़ा और प्लेन्स की तरफ मैं चला, फिर से मैं प्लेन्स की तरफ चल दिया। मीनिंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन स्टेशन मास्टर एट देवली। इस बार मैं जल्दी रिटर्न आया, मैंने सोचा इस बार स्टेशन मास्टर से जाके सारा चीज़ पूछेंगे, देवली वाले। बट एट देवली देयर वॉज ए न्यू स्टेशन मास्टर। ये एक नया दिक्कत आ गया। मैंने सोचा था कि इस बार स्टेशन मास्टर से पूछ लेंगे, नए स्टेशन मास्टर। द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर पोस्ट विद इन द पास्ट वीक। पिछले कुछ सप्ताह पहले ही ये पहले वाले जो स्टेशन मास्टर थे उनको ट्रांसफर हो चुका था दूसरे पोस्ट पर। द न्यू मैन डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल हु सोल्ड बास्केट्स। ये जो नए व्यक्ति थे उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि जो लड़की बास्केट्स बेचने आती थी उसके बारे में तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं था। आई फाउंड द ओनर ऑफ द टी स्टॉल। तब मुझे कौन मिला? चाय वाला मिले। ए स्मॉल श्रिवल्ड अप मैन, एक दुबला माने छोटा और दुबला पतला व्यक्ति, वियरिंग ग्रीसी क्लोथ्स, और ऐसा कपड़ा पहने हुए थे, ग्रीसी नहीं। गांव के चाय दुकान पर गए हो तुम लोग? चाय दुकान पे वो जो नहीं लकड़ी जला करके, चाहे कोयला जला करके ऊपर में चाय बनाते रहते हैं लोग। अब पूरा गंजी
गंजी खाली नाम मात्र का गंजी रहता है, पूरा काला 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 काला, इधर माने गंदा उधर गंदा, नहीं समझ रहे, पूरा ऑयली ऑयली टाइप का दिखता है। पूरा ऑयली ऑयली टाइप, उसी को ग्रीसी क्लोथ्स बोला गया है, उसी टाइप का क्लोथ्स। एंड आस्क्ड ही, मैंने उनसे पूछा, इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट द गर्ल विद द बास्केट्स। मैंने पूछा आप उस लड़की को पहचानते हो जो लड़की यहाँ पर बास्केट्स बेचा करती थी? मैंने उससे पूछा कि क्या आप उनको पहचानते हो? यस देयर वाज ए, हाँ, तो वो उस व्यक्ति ने कहा, उस व्यक्ति ने माना, यस देयर वाज सच ए गर्ल, हाँ यहाँ एक लड़की तो आती थी। आई रिमेंबर क्वाइट वेल, मुझे ठीक ठीक याद है, यहाँ एक लड़की आती थी। ही सेड बट सी हैज स्टॉप्ड कमिंग नाउ, अब तो वो आना छोड़ दी है, नहीं आ रही है कई दिन से। मैंने पूछा वाई, क्यों? आई आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हर, क्या हुआ उसको, मतलब क्यों आना छोड़ दी? तो वो आदमी ने कहा हाउ शुड आई नो, मुझे कैसे पता, मैं क्या जानूं? सिड द मैन, उस आदमी ने कहा शी वॉज नथिंग टू मी, मेरे लिए तो वो कुछ नहीं थी, तो मैं कैसे जानूं कौन थी मेरी? वो आती थी बेचने के लिए, बस था।